नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकूल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी जुडिशियल सर्विस की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है और यकीन मानिए आपकी इस तैयारी का मैं भी एक हिस्सा हूँ। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि जो भी आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, वह मैं आप सभी के लिए कवर करूँ। अगर मैं बात करूँ बिहार को लेकर, तो बिहार जुडिशरी का एग्ज़ाम तो आपका पोस्टपोन हो गया है और इसका कारण भी आप सभी को पता है। परेशान नहीं होना है, क्योंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल को लेकर, उसे अब भूल जाइए, है ना? उसमें वक़्त अपने को व्यर्थ और बर्बाद नहीं करना है, वह व्यर्थ की आपकी चिंता, उस पर से ध्यान हटा दीजिए और मैं आपको बताऊँगा कि जो आपका बिहार एपीओ का एग्ज़ाम है, उससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है और जो आप अननेसेसरी का सोच रहे हैं कि कितना अच्छा रहता कि इस साल कम से कम एग्ज़ाम देने का मौका मिल जाता या जो अननेसेसरी का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है, काश हमें मौका मिल जाता, कुछ सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ़ मिल जाता। सब बताऊँगा मैं आपको। देखिए, अगर मैं बात करूँ आपके बिहार एपीओ को, तो बिहार एपीओ को लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ, चीज़ों को समझिए, ठीक है? बिहार एपीओ को लेकर मैं आपको चीज़ समझा उन बातों को ध्यान से समझिए। आप सभी को पता है कि 3 इयर्स जो आपका प्रैक्टिस रूल है ना? 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल, उसकी वजह से क्या है, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। सिविल जज जूनियर डिवीज़न का, किसका? तो सिविल जज, है ना? जूनियर डिवीज़न। क्या दिक्कत है? मैं कहता हूँ कि अगर बिहार एपीओ की बात करें, ठीक है? अगर मैं बिहार एपीओ की बात करूँ, तो यह आपके लिए बेस्ट अपॉर्च्युनिटी होने वाला है। यह आपके लिए बेस्ट अपॉर्च्युनिटी होने वाला है। कैसे होने वाला है देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेंटरशिप प्रॉपर होनी चाहिए आपके पास। मैं आपको हर बार कहता हूँ, अपने हर सेशन में कहता हूँ कि मैं आपके लिए सिर्फ़ आपका सिर्फ़ टीचर ही नहीं बल्कि आपका मेंटर हूँ। और मेंटरशिप में मैं हर बार यह कोशिश करता हूँ कि जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, जो अननेसेसरी की चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं, वो क्या है? वो कचरा है। उसको अपने रिसाइकल बिन में भी नहीं रखिए। इस कंप्यूटर खोलते हैं ना, रिसाइकल बिन होता है, उसमें भी नहीं, वहाँ से भी उसको साफ कर दीजिए। दिमाग के किसी भी कोने में आपके कचरा होना ही नहीं चाहिए और यह जो सवाल है वह कचरा है, इसको खत्म कीजिए। ये फालतू का सवाल है आपका। आप बिहार एपीओ पर फोकस कीजिए। इसका बेनिफिट क्या है? बिहार एपीओ में जब आपका 3 साल पूरा हो जाएगा एज़ अ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, 3 साल जैसे ही पूरा होगा, आप एलिजिबल हो जाइएगा। किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाइएगा? यही सिविल जज के लिए आप एलिजिबल हो जाइएगा। 3 साल पूरा और जो एपीओ होते हैं, एपीओ को भी एज़ एन एडवोकेट हम काउंट करते हैं, ठीक है? एपीओ जो हमारे होते हैं, वो भी क्या है? एडवोकेट की कैटेगरी में उन्हें शामिल किया जाए, ठीक है? तो जब आप अभियोजन पदाधिकारी, हालाँकि ये नौकरी बहुत शानदार है, मैं आपको बता दूँ। अभियोजन पदाधिकारी की नौकरी बहुत ज़्यादा शानदार है। जो लोग आपके अगर कोई सर्किल में हैं इसमें, तो उनसे पूछिएगा। मेरे हिसाब से तो इससे शानदार कोई नौकरी हो ही नहीं सकती है। अच्छा खासा रुतबा है, सैलरी है ना? गृह विभाग के अंडर में आप रहते हैं, सारी सुविधाएँ हैं आपको, सारी फैसिलिटी है, नाम है, शोहरत है, जिस ज़िले में जाइएगा वहाँ पे नाम शोहरत है, सारी चीज़ें। और देखिए, ये व्यक्ति पर भी निर्भर करता है, व्यक्ति-व्यक्ति पर भी निर्भर करता है, ठीक है? कि जिस पद पर हैं, है ना? उस पद पर उनको और उसके अतिरिक्त क्या सम्मान मिलेगा, यह हर व्यक्ति पर भी निर्भर करता है। पद की तो गरिमा है ही, लेकिन अगर आपके अंदर हुनर है ना?
हर किसी के पास काबिलियत है, हुनर है, तो उससे भी आपका एक रुतबा होता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर है। कहते हैं ना, निखरना और बिखरना दोनों हमारे हाथ में है। तो बिहार एपीओ की अगर मैं बात करूँ, तो बिहार एपीओ तो एक शानदार, एक बहुत बढ़िया आपके लिए विकल्प है। बहुत अच्छा करियर है। जब आपके गाड़ी के आगे लिखा रहता है सहायक अभियोजन पदाधिकारी, उसका जैसे-जैसे प्रमोशन मिलता है, इतना शानदार वह जो कहते हैं ना फीलिंग होता है, इतना उसको महसूस किया जा सकता है, जो लोग उस पोस्ट पर हैं। चूँकि मेरे सर्किल में हैं लोग, तो मैंने देखा, और मेरा खुद को मैं लकी मानता हूँ कि चूँकि मेरे फैमिली में कोई लॉ की पढ़ाई किसी ने नहीं की। मैं पहला हूँ जिसने लॉ की पढ़ाई करी, ठीक है? लेकिन मैं खुद को लकी मानता हूँ कि मेरे सर्किल में ज़्यादातर जिनका बैकग्राउंड था, या तो जुडिशरी या फिर आपके जो एपीओज़ हैं, है ना? या फिर लॉयर्स हैं। उस फैमिली बैकग्राउंड के लोगों से मेरा अच्छा संबंध रहा, और कॉलेज के दिनों में रहा। तो बहुत सारी चीज़ों को समझने का मौका मिला उस वक़्त, तो इसलिए मैं बहुत बेहतर तरीके से समझ रहा हूँ। और यह इतना शानदार मौका है कि जब 3 साल आपका पूरा हो जाएगा, तो 3 साल के बाद आप सिविल जज जूनियर डिवीज़न के लिए आप एलिजिबल हो जाइएगा, पहला चीज़, ठीक है? दूसरा बात, जब 7 साल आपका पूरा हो जाएगा, यह तो हो गया 3 इयर्स, ठीक है ना? यह तो 3 इयर्स हो गया। जब आप एज़ एन एपीओ 7 इयर्स हो जाएगा, तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, आप उसके लिए आप एलिजिबल हो जाइएगा। 7 साल, बिहार एपीओ, देखिए ये इसका कमाल है, ठीक है? सबसे बड़ा कमाल यही है, बिहार एपीओ। इतना बढ़िया, सैलरी बहुत शानदार, और बिहार एपीओ की सैलरी जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, यूपी से भी ज़्यादा सैलरी यहाँ पर है। तो कितना बढ़िया आपके पास ये मौका है, आप समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए चिंता जो आप लोग कर रहे हैं ना, वो व्यर्थ की बात है। इसमें चिंता करने वाली कोई ऐसी बात ही नहीं। देखिए, मैं एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, रियल इंसिडेंट है, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है। होता क्या है कि 2 बहुत घनिष्ठ मित्र थे, दोनों तैयारी कर रहे थे, दोनों लोग तैयारी कर रहे थे जुडिशरी के एग्ज़ाम, और दोनों मेरिटोरियस स्टूडेंट थे, तैयारी चल रही थी अपनी। उसी बीच में जो एक फ्रेंड थे, उनका सिलेक्शन हो जाता है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, और फिर सिविल जज जूनियर डिवीज़न, उसके बाद प्रमोशन होते वह डिस्ट्रिक्ट जज तक जाते हैं। उसी बीच में क्या होता है, जो एक फ्रेंड था उसका, उनका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है? सिविल जज की जो वैकेंसी आई थी उसमें उनका सिलेक्शन नहीं होता है। फिर क्या होता है कि आगे चलकर जो बार से होता है बेंच के लिए, ठीक है? हाई कोर्ट जजेस के लिए, उसमें क्या होता है, उनका एज़ अ अपॉइंटमेंट होती, उनकी नियुक्ति होती है हाई कोर्ट जज के तौर पर। किनका? जिनका कि सिविल जज जूनियर डिवीज़न का एग्ज़ाम जिनका रह जाता है, वो क्रैक नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो एक वक़्त के बाद वकालत के साथ होते करते-करते उसके बाद फिर हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ठीक है? और उसी बीच में उनका नाम जाता है, ठीक है? हाई कोर्ट जजेस के लिए रिकमेंडेशन होता है, उसका उनकी नियुक्ति होती है, ठीक है? उसके बाद एडिशनल जज बनते हैं, देन आफ्टर फिर परमानेंट हो जाते हैं हाई कोर्ट में, और वह देन आफ्टर वो हाई कोर्ट जज के तौर पर उनकी नियुक्ति होती है। तो क्या होता है, उनका विज़िट होता है, और विज़िट उसी ज़िले में होता है जिस ज़िले में उनके वो फ्रेंड होते हैं जिनका कि उनसे पहले सिलेक्शन हो जाता है सिविल जज जूनियर डिवीज़न, ठीक है? तो जो फ्रेंड हाई कोर्ट जज होते हैं भाई, उन वो तो देखने में मेरा दोस्त है, तो वो सीधे आगे बढ़ते हैं अपने दोस्त के पास। वो हैं हाई कोर्ट जज, और उनके फ्रेंड होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। तो वो जैसे ही हल्का आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा साइड हो जाते हैं उनके फ्रेंड, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, क्योंकि वहाँ पर फ्रेंड वाली बात नहीं थी, वहाँ प्रोटोकॉल था। बाद में जब वो लोग मिलते हैं अलग से, ठीक है? जब पर्सनल गैदरिंग होती है, कोई ऑफ़िशियल वहाँ पर कोई मीटिंग नहीं होता है, कोई ऑफ़िशियल मुलाकात नहीं, बल्कि एक पर्सनल जब गैदरिंग होती है, जब बाद में वो लोग मिलते हैं, वो बताते हैं कि मैं आपसे उस वक़्त इस एज़ अ फ्रेंड, चूँकि मैं वहाँ पर नहीं था, आप मेरे ज़िले में आए थे, और उस ज़िले का मैं जिला न्यायाधीश था, और प्रोटोकॉल के तहत आप मेरे सीनियर हैं।
उस तरीके से हमारा मिलना हो सकता है, लेकिन एज़ अ फ्रेंड वहाँ पर हम लोग नहीं मिल सकते। तो इतनी गरिमा होती है और वही वक़्त की बात। एक तो मैंने बताया कि इस पद की, इस न्यायिक सेवा की कितनी गरिमा होती है, कितना पवित्र यह जो पेशा है यह, समझ रहे हैं ना? दूसरी बात वक़्त, हमेशा पेशेंस बनाकर रखें, धैर्य, और ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है दोस्तों। आज मैं 2 शब्द अगर आपके सामने बोल पा रहा हूँ, तो यह एक दिन में कोई मिरेकल नहीं हुआ है। इसके लिए मैंने अथक प्रयास किया, हर दिन प्रयास किया। मुझे आज भी वह दिन याद है, जब मुझे यह भी नहीं पता था कि किसी माइक का भी इस्तेमाल होता है। मैं सिंपल एक मोबाइल से रिकॉर्डिंग करता था और ना कोई मोबाइल का स्टैंड था, मुझे पता ही नहीं था। हाँ, मैं शुरुआत में, जैसा कि मैंने बताया, कि मैं लकी हूँ इस बात का कि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड जो हैं, जो कि उनका ऐसा फैमिली बैकग्राउंड रहा है, जिनके फादर जुडिशरी में रहे हैं, न्यायिक सेवा में रहे हैं। उन लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि श्वेता, आप बेहतर होगा आप पढ़ाइए, है ना? इन द मीन टाइम कोविड भी आ गया था, सारी चीज़ें। और जो मेरा शहर है मुज़फ्फरपुर, बिहार में, यहाँ भी जुडिशरी के काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा, कोर्ट में भी काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि श्वेताब जी आप पढ़ाइए, शुरुआत कीजिए। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि देखिए, नॉलेज होना और उस नॉलेज को डिलीवर करना बहुत मुश्किल होता है, दोनों में बहुत अंतर। हो सकता है आपके पास बहुत सारा ज्ञान हो, कौशल हो, लेकिन उसको एक्सप्रेस करना भी बहुत बड़ी बात होती है। कैमरा को फेस करना, आज जिस कैमरे का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको पीटीज़ेड कैमरा कहते हैं। यह कैमरा जो होता है, यह बिहार पुलिस के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है चालान के लिए। इसका रिज़ॉल्यूशन बहुत ही सबसे शानदार रिज़ॉल्यूशन कहा जाता है ना? उस कैमरे से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मुझे पहले तो ये सब कुछ नहीं पता, सिंपल मोबाइल से कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, बहुत चुनौतियाँ हुईं। वक़्त लगा, अच्छा खासा वक़्त लगा, मुझे मेहनत करना पड़ा। व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते-पढ़ाते यहाँ तक आया। तो वही मैं कह रहा हूँ, एज़ एन एस्पिरेंट भी चुनौतियों का सामना कीजिए और हार नहीं मानिए, कभी नहीं। और हार जैसा कोई शब्द होता ही नहीं, वो तजुर्बा होता है, उससे आप सीखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। याद कीजिए अपना बचपन, नहीं याद है तो अपने पेरेंट्स से पूछिए। कोई भी जन्म लेते ही चलना या दौड़ना शुरू नहीं करता है, बोलना शुरू नहीं करता है, ना उसके पास सोचने और समझने की शक्ति भी होती है। उसे सहारा चाहिए होता है। उसी तरीके से आप आगे बढ़िए ना, गलती कीजिए। अगर कोई हँसता है तो हँसने दीजिए। आप समझिए कि वो पागल है जो हँस रहा है ना? पर ध्यान ही नहीं दीजिए और रोज़ सीखिए, रोज़ खुद को सुधारने का प्रयास कीजिए, है ना? रोज़ सीखने का प्रयास कीजिए। और समय अनमोल है, बहुमूल्य है, यह तो मैंने सीखा। और लग्ज़री जैसा कोई शब्द नहीं है। लग्ज़री क्या होता है? हर परिस्थिति में खुद को ढालिए, ठीक है? अगर मैं जुडिशरी की बात करूँ तो मेरे मुझे खुद नहीं पता मेरे कितने फ्रेंड होंगे जिनके फैमिली, जो उनके पेरेंट्स हैं वो जुडिशरी से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? न्यायिक सेवा में वो रह चुके हैं। तो मैं सब हर फैमिली बैकग्राउंड से मैं घूमकर और मिलकर आ चुका हूँ, ठीक है? तो बहुत ही वो हमारे और आपके जैसे ही होते हैं, कोई अलग नहीं। और ख़ासकर एमपी जुडिशरी की बात करूँ, चूँकि मेरी पढ़ाई जो पढ़ाई-लिखाई मेरा हुआ है वका लॉ का, वह इंदौर से हुआ, मध्य प्रदेश से। तो मेरा ज़्यादा वक़्त जो है वहीं बीता है और वहाँ की जुडिशरी में लोगों से मेरा ज़्यादा अ संबंध रहा है वहाँ, क्योंकि वहाँ मैं रहा हूँ। तो मैंने बहुत करीब से देखा है, मौका मिला है मुझे करीब से तो मैं सही बता रहा हूँ, मेरे लिए सब कुछ नया था। मैंने बताया ना, मेरी फैमिली में किसी ने लॉ की पढ़ाई नहीं करी थी। मेरे लिए सब कुछ नया था, लेकिन वास्तव में मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और उन लोगों ने बहुत सपोर्ट भी किया। मुझे याद है जब हायरार्की की बात हुई थी और मेरे एक प्रोफ़ेसर थे, उन्होंने पूछा था, तो उस वक़्त पढ़ाया भी नहीं गया था हमें और शायद यह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्लास चल रहा था, क्या? तो मैंने बता दिया और बड़ा खुश था मैं जिस समय सर ने सवाल पूछा, मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो आता है, मैं अच्छे से बता दूँगा। मैंने बताया, फिर उन्होंने कहा कि यार श्वेताब, अभी तो पढ़ा तो तुमने होगा नहीं ये सेमेस्टर में, अभी तो तुम्हारा सेमेस्टर वो आया नहीं है, कैसे बता दिए? तो मैंने बताया कि सर ऐसे-ऐसे हुआ क्या था कि जो मेरा फ्रेंड है उनके फादर जुडिशरी में थे, तो उससे बात होती रहती थी मेरी, तो बताता था कि भाई ऐसे यह पहले यह पोस्ट होता है, उसके बाद यह पोस्ट होता है, ऐसे-ऐसे करके सब कुछ उसने मुझे बताया, सारी चीज़ें।
तो ये सारी देखिए, तो संगत भी आप संगत और पंगत बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। यह आपका आने वाला जो भविष्य है, वो तय करता है। एक ही मित्र हो, 2 ही मित्र हो, लेकिन बहुत सोच समझ के मित्रता कीजिए। मित्र जो होता है ना, कुम्हार की तरह होता है, वो आपको शेप देता है, इस बात को याद रखिएगा। कुम्हार के ऊपर निर्भर करता है कि आपका आकार कैसा, आपके मित्र के ऊपर भी निर्भर करता है, आपके सर्किल के ऊपर। बिल्कुल, आप कहिए कि नहीं मैं तो इस परिवार से आता हूँ। एक वक़्त आता है जब परिवार के साथ आपका वक़्त कम बीतता है और आपका वक़्त बीतता है अपने सर्किल में, अपने, ठीक है, अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ। तो बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि जैसी आपकी मित्रता होगी, जैसा आपका संगत होगा, जैसा आपका पंगत होगा, वैसा ही आपका भविष्य भी। तो अगर देखिए, ये तो कुछ मोटिवेशन की बात हो गई, लेकिन मैं अभी भी उन बच्चों को कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, कोई बात नहीं है। आप बिहार एपीओ एकदम बेस्ट है, एकदम बढ़िया से दीजिए, ज़बरदस्त मौका है, ज़बरदस्त मौका, और लेक्चर्स की कोई कमी नहीं है। आप अटेंड कीजिए ना। देखिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपकी फ़ी क्या? कोई फ़ी नहीं है, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मेरे लिए फ़ी वही है, आपका प्रीलिम्स निकल जाए, मेंस निकल जाए, इंटरव्यू निकल जाए, सिलेक्शन हो जाए, इससे बड़ी खुशी मुझे नहीं, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा फ़ी मुझे चाहिए ही नहीं, मेरी यही फ़ी होगी। अभी मैंने अपलोड किया है, यहाँ पर देखिए, यह बीएनएस का एमसीक्यू है। ये टोटल इसमें 50 क्वेश्चन हैं आपके। उसके बाद आप इधर देख सकते हैं, ये जो आपका प्राइवेट डिफेंस को लेकर अभी रिसेंट जो देखिए, मैं मेरा जो पढ़ाने का तरीका, मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को विजुलाइज़ करूँ। और रिसेंटली अगर कुछ ऐसा होता है, तो अभी जैसे भरत तिवारी का इंसिडेंट हुआ, तो यह मैंने कवर कर लिया आपके लिए, ठीक है? भरत तिवारी का। भरत तिवारी के मामले में सारी चीज़ों को हम लोग जो कुल एनकाउंटर शब्द है, वो है या नहीं है, ठीक है? पुलिस का कहना है प्राइवेट डिफेंस, तो प्राइवेट डिफेंस कहाँ है? बीएनएस में है, कहाँ है? सेक्शन 34 से 44 है। सारी चीज़ों को वहाँ पर देखिए। अगर आपका जो एनकाउंटर है वो इल्लीगल है ना? अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कवर नहीं होता है, तो वो कब कल्पेबल होमिसाइड होगा, कब मर्डर होगा, वह सारी चीज़ें। इस तरीके से देखिए। और परफेक्शन कुछ नहीं होता है नॉलेज की फील्ड में, आप सीखते हैं। किसी ने कह दिया ना कि मैं परफेक्ट हूँ, वह झूठ बोल। अगर कोई कहता है, खासकर लॉ के फील्ड में, कि मुझे तो सब कुछ आता है, तो वह झूठ बोल रहा है। क्यों? मुझे याद है, यही बताया, तो मैं 4th ईयर में था और मैं मेरा अ, इंदौर बेंच में मेरा इंटर्नशिप चल रहा था, और किसी मामले को हियरिंग चल रही थी किसी मामले को लेकर, और हाई कोर्ट जजेस के साथ हमारा इंटर्नशिप चल रहा था। उस वक़्त क्या होता है कि वकील साहब थे, सीनियर काउंसिल थे, वो सर कुछ किसी बात को लेकर उनका मैटर था, उन्होंने मूव किया, तो कुछ ऐसा मामला था जिसको लेकर फिर जो ऑनरेबल जस्टिस थे, उन्होंने किताब मँगवाई, बाकायदा वो किताब को देखते हैं। तो जो कानून है वो अथाह समुंदर है, ठीक है ना? तो कोई अगर यह कह दे कि मुझे तो सब कुछ आता है, तो वो ये झूठ। मैं खुद आज भी सीख रहा हूँ, और यकीन मानिए जब से मैं पढ़ाना शुरू किया हूँ, तब से और मुझे सीखने का मौका मिला है ना? वही जो कहते हैं जोश मेरे पास आ गया है जो कॉलेज के टाइम था। रोज़ किताब पलटना, सारी चीज़ें रिसर्च करना, देखना, बहुत मज़ा आता है। इसीलिए देखिए, मैं आप लोग से इसलिए बात नहीं कर पाता हूँ। काफ़ी मेरे हो सकता है सर्किल में लोगों को लगता होगा कि सर कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं या रिप्लाई नहीं कर पाते। मेरे पास मजबूरी होती है। मजबूरी यह है कि मेरा ज़्यादा समय किताबों के बीच में, ठीक है, और सिस्टम पे मैं बैठता हूँ, सर्वर पे बैठता हूँ, चीज़ों को खुद से ड्राफ्ट करता हूँ, सारी चीज़ों को कोशिश करता हूँ कि कम से कम मुझसे गलती हो, ठीक है? कम से कम गलती हो, मेरा प्रयास रहता है। और कहीं कुछ गलत अगर आपको लगता है कि फ्लो में कुछ गलत अगर मैंने बोल दिया, या एमसीक्यू में लगता है कोई ऑप्शन हो सकता है, देखिए, हैं हम लोग इंसान ही, तो गलती होती है, गलतियों से सीखो। तो यह देखिए आप प्राइवेट डिफेंस को लेकर है, एनकाउंटर केस। फिर उसके बाद किताब के बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ किताब आप देखिए, बहुत बेस्ट किताब है। यहाँ पर जाइए, आप देखिए, बेस्ट बुक फॉर बिहार प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्जामिनेशन। यहाँ पर आप जाइएगा, किताब देखिए, आपके प्रीलिम्स के लिए, बिहार एपीओ के लिए बहुत अच्छी किताब है, बहुत शानदार बुक है। यहाँ पर जाइए आप, ठीक है।
यह आपको मिलेगा जो आपका भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भाई श्री बाई श्री प्रभुनाथ सिंह सर, श्री प्रभुनाथ सिंह सर के द्वारा किताब को पूरा आपके लिए तैयार किया गया है। सर के बारे में जान लेते हैं। डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन रिटायर्ड, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, असिस्टेड बाय डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह, एलएलएम पीएचडी लॉ। यह किताब आप देखिए, यह पूरा मैंने लिंक, वीडियो में जाइएगा, इसमें लिंक पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दे रखा है, ठीक है। वहां पर आप जाइए, लिंक में आपको जो भी जहां से परचेस करना है वो आप आराम से परचेस कर लीजिए किताब को। बहुत बेस्ट किताब, क्योंकि समय कम है, जितना भी समय है वो क्रूशियल है। तो इस बचे हुए समय को अगर आपको फ्रूटफुल बनाना है तो मैं तो आपके लिए ले ही रहा हूँ लेक्चर्स जो भी, ठीक है। यहाँ पर आप इस किताब को भी आप देख सकते हैं। मुझे अच्छा लगा और अच्छी चीज़ों के बारे में मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए, है ना। तो यह आप कर सकते हैं एक काम, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बताऊं यहाँ पर आपको, देखिए आपके लिए और क्या-क्या चीज़ है। चैनल के बारे में जान ही रहे हैं, लॉकुल आप जाइए यहाँ पर, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आपका लेक्चर है सारा चीज़। उसके बाद इंडियन पॉलिटी है आपका, करंट अफेयर मैंने आपके लिए ले रखा है, करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जुडिशियल सर्विस एंड बिहार एपीओ, यहाँ पर आप जाइए। ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री, जिसमें कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक पीरियड है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसके ऊपर अभी बहुत सेशन लेने वाला हूँ। इंडियन हिस्ट्री में आएगा, इंडियन ज्योग्राफी में आएगा, अभी देखिए वो सारा सेशन अभी आपके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। प्राचीन इतिहास, फिर एंशियंट हिस्ट्री का है, इसको देखिए आप। देन आफ्टर आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, 51 क्वेश्चन है यहाँ पर। उसके बाद जीके के लिए स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता रखा है, सारी चीज़ें तो पूरा आपके लिए टॉप 100। फिर इंडियन पॉलिटी चूंकि बिहार एपीओ में इंडियन पॉलिटी भी जीके जीएस का आपका हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारी चीज़ें हैं। रोड मैप मैंने बता रखा है। उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन है आपका, बीएनएस का है, सारी चीज़ें। उसके बाद रीड्स को लेकर मैंने बता रखा है। तो जनरल साइंस है आपका, ठीक है, जनरल साइंस है। कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 10 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं आपके जो अक्सर पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ज्योग्राफी देखिए, ज्योग्राफी का यहाँ पर आपके लिए कवर कर रखा है मैंने, देख रहे हैं ना, ज्योग्राफी का है, इंडियन ज्योग्राफी आपसे पूछा जाएगा। कि 101 एमसीक्यूज हैं आपके। तो देखिए सारी चीजें यहाँ पर आपके लिए मैंने बैक टू बैक सब कुछ यहाँ पर कवर कर रखा है। आर्टिकल 12 एंड 13 के बारे में आप देखिए, फिर जीके का यहाँ पे फिर मैंने एक सेशन आपके लिए तैयार कर रखा है, देखिए एमसीक्यू। तो कहीं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम देख लीजिए, यहाँ पर इसका एमसीक्यू आपको सॉल्व कर रखा है। सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको कंसिस्टेंसी और रिदम, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करते हुए और पढ़ना है। और जो बुक बता रखा है आप वहाँ रेफर कर सकते हैं, बुक को रेफर कर सकते हैं। डिस्काउंट रेट पर आपको सारी चीज़ें मैंने बता रखा है, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। और इत्मीनान से, शांत मन से तैयारी कीजिए। और ये 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल और ये सब कुछ भूल जाइए, वो उसका मैंने आपको समाधान बता दिया है। एपीओ बनिए, बढ़िया शानदार एकदम मौका है, बहुत ज़बरदस्त यह जो है अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। मन होगा 3 साल पूरा हो जाएगा, दे दीजिएगा एग्जाम जाके सिविल जूनियर डिवीजन का। और हम कहते हैं क्या जरूरी है, डायरेक्ट जाइए ना, 7 साल बाद जाइए, एकदम बढ़िया सरकारी अपना एकदम कोचिंग रखिए। सरकारी कोचिंग ही हो गया ना भाई, नौकरी कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है, तैयारी भी चल रहा है, तैयारी कीजिए। और जो है आपका एक्सपोजर बढ़िया होगा, है ना। तो एक बेहतरीन आपके लिए डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल चले जाइए, वहाँ पर बढ़िया, वहाँ पर आपके पास जो है अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। तो चिंता किस बात का है, इसी बात का चिंता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करता हूँ और बहुत जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें कि आपका जीके जीएस का होगा, करंट अफेयर होगा और सीपीसी, ये सारे सेशन से मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। नमस्कार।